तो कहानी की शुरुआत में जेसन फिशिंग कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र सामने काले बादलों पे पड़ती है। अब मौसम खराब होने वाला था, इसलिए फिशिंग छोड़कर जेसन अपनी गाड़ी लेकर घर आ जाता है। नेबर्स भी मौसम को देख घर में आ जाते हैं। अब जेसन वैसे तो एक इंजीनियर है, पर इन दिनों बेरोजगार बैठा हुआ है। कई कंपनीज में उसने ट्राई किया है, लेकिन हर बार रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। घर का खर्चा भी मुश्किल से चल पा रहा है। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ एन, बेटी रुथ, बेटा ग्रैम और एक बूढ़ा डॉग है जिसका नाम कैसिडी है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी सब लोग साथ में काफी खुश रहते हैं। पर तभी पूरे घर का नेटवर्क चला जाता है। उन्हें लगता है कि इस एरिया में शायद नेटवर्क थोड़ी देर के लिए चला गया हो। इसी बीच एन जेसन से शिकायत करती है घर चेंज करने की, क्योंकि घरों में हर जगह दरारें पड़ चुकी हैं और किसी भी वक्त उनकी चिमनी भी गिर सकती है। तभी बच्चे याद दिलाते हैं कि उन्हें आज क्रिसमस ट्री भी लेकर आना है, क्योंकि जल्द ही क्रिसमस भी आने वाला था। मौसम खराब था तो जेसन आज जाने को मना करता है, पर बच्चों की जिद के आगे उसकी कहाँ चलनी थी। तो फिर सब लोग रेडी हो जाते हैं और जैसे निकलने के लिए रुथ दरवाजा खोलती है तो दरवाजा ही लॉक हो जाता है। ग्रैम को लगता है कि रुथ मजाक कर रही है, लेकिन जब जेसन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उससे भी दरवाजा नहीं खुलता। जेसन को लगता है कि वो जाम हो गया है, पर शॉकिंग की बात ये थी कि घर का कोई भी दरवाजा या खिड़की लॉक हो चुकी थी, वो भी अपने आप। ये देख सब लोग डर जाते हैं, अचानक से ये क्या हो गया। तभी वो देखते हैं कि बाकी लोग भी अपने घरों के अंदर कैद हो गए हैं। तभी वहाँ जॉगिंग करती हुई सुजैन आती है, जो उस टाइम बाहर ही रह गई थी बदकिस्मती से, क्योंकि आगे इसके साथ क्या होने वाला है ये आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। अब सुजैन भी अपने घर का दरवाजा खोलती है, पर उससे नहीं खुलता, यानी अंदर से और बाहर से दोनों ही तरफ से खिड़की दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो वो मदद के लिए सोसाइटी के बाहर भागती है। ये देख सबको ही उम्मीद हो जाती है कि वो कोई मदद लेकर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी वो नहीं आती। इसलिए जेसन बाइनोकुलर से आसपास देखने लगता है तो उसे सामने अपने नेबर का बेटा दिखता है, जो एक डेंटिस्ट है, और उन्हें एक बोट भी दिखती है जो किसी नेबर की थी। लोग सोचते हैं क्या ये काम गवर्नमेंट का है, या फिर क्या ये पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, या बस उन्हीं के साथ। उनके दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल आने लगते हैं, पर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। अब ऐसे ही रात हो जाती है और फिर जेसन चुपके से एन को अपनी पिस्टल निकाल के दिखाता है, जो उसने अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए रखी हुई थी। उसी रात बारिश स्टार्ट हो जाती है और जेसन को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो डोर का स्क्रू निकाल देता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। उसी होल से वो बाहर देखता है तो पानी की बूंदें आपस में जुड़ रही थी, यानी एक तरह से वो खाली जगह को सील कर रही थी। ये देख जेसन अपने घर की एक दीवार को ही तोड़ देता है। आवाज सुन के एन उसके पास आ जाती है। तब जेसन उसे बताता है कि घर में हवा तो आ रही है, पर बारिश के पानी ने जगह को सील करके रखा हुआ है, एक बैरियर की तरह, जो बहुत अजीब था। जेसन को पता चल जाता है कि ये किसी इंसान या गवर्नमेंट का काम नहीं है। अब सुबह जेसन और एन उठ के देखते हैं बारिश बंद हो चुकी है, तो फटाक से जाते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर अब भी दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद जेसन देखता है कि उसके बच्चे काफी शांत है, तो उनका मूड ठीक करने के लिए वो अपने पुराने कैसेट्स और मूवी कलेक्शन निकालता है। अब उनके पास लगभग 2 महीने के लिए राशन था, जिसे देख जेसन और एन को टेंशन हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये सब कब तक चलने वाला है। यही देखते हुए वो बच्चों से भी कह देता है कि पानी और बिजली कम खर्च करें। तभी कैसिडी को हल्का होना था, तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है, पर मजबूरन जेसन उसे घर के अंदर ही कहीं फ्रेश होने बोलता है, क्योंकि वैसे भी वो काफी बूढ़ा है, ऊपर से वो बीमार भी है और उसकी दवाइयाँ भी अब कम बची हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और जब एन टमाटर काट रही होती है तो उन बीजों को बचा के रख लेती है, जिससे वो घर में ही टमाटर और बाकी सब्जियां उगाएगी। और उसी टाइम लाइट भी फ्लिकर होने लगती है, जिसका मतलब था कि इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ दिनों की अब मेहमान है। अब उसी शाम जेसन को पता चलता है कि सामने वालों का खाना खत्म हो चुका है, पर दुख इस बात का था कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, यानी उनकी हेल्प। ऐसे ही करके 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन रुथ एक ड्राइंग बनाती है, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि उसने बारिश में किसी को देखा है। खैर ऐसे ही बीतते दिनों में वो काफी एक्टिविटीज करते हैं और ऐसे ही क्रिसमस भी आ जाता है और सब लोग मनाते भी हैं बिना क्रिसमस ट्री के। उसी रात रुथ बाहर देख के कहती है वो आ गई। ग्रैहम को समझ नहीं आता कि वो किसे कह रही है कि वो आ गई। यही चीज वो खाना खाने टाइम सबको बताती है, रेन वॉकर के बारे में, पर कोई भी यकीन नहीं करता। और थोड़ी देर बाद रुथ जब उसके साथ खेलने आती है तो एक अजीब आवाज रुथ को सुनाई देती है। पर्दा हटा के देखा जाता है तो वो खून में लथपथ सुजैन थी, जो इनसे मदद मांग रही थी। सब लोग काफी ज्यादा उसे देखकर डर जाते हैं। तभी एक अदृश्य सी चीज उसे खींच कर अंधेरे में ले जाती है और बारिश की वजह से उन्हें बाहर कुछ सही से दिख भी नहीं रहा होता। डर के जेसन पर्दे लगा देता है। उसे पता चल गया था बाहर कोई मॉन्स्टर है, वो भी एक नहीं बहुत सारे। तभी रुथ की ड्राइंग सब देखते हैं। वो बताती है कि इनमें से एक मॉन्स्टर उसके साथ फ्रेंडली है, पर जेसन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मॉन्स्टर तो
मॉन्स्टर है, इसलिए सबको कह देता है कि बारिश के टाइम पे कोई बाहर नहीं दिखेगा। अब एक दिन ऐसे ही नीचे ग्रैम जॉगिंग कर रहा होता है और रुथ कपड़े से लटक कर जिम्नास्टिक्स के वजन से चिमनी आकर नीचे गिर जाती है, जिससे जेसन देखता है कि चिमनी का रास्ता क्लियर है, पर वहाँ जेसन या कोई और नहीं जा सकता है, सिर्फ रुथ ही जाती है क्योंकि वो छोटी है। और बाहर भी सिर्फ उसका हाथ ही जा पाता है क्योंकि ऊपर भी रास्ता ज्यादा खुला नहीं था। तभी कैसिडी की तबीयत भी खराब हो जाती है, उसकी दवाइयाँ जो खत्म हो गई थी, उसे काफी दर्द हो रहा होता है, इसलिए बच्चों की नजरों से दूर जेसन कैसिडी को शूट करके दर्द से फ्री कर देता है। ये करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। एन उसे जलाने को बोलती है, पर जिस तरह के हालात हैं, जेसन उसे बचा के रखने बोलता है कि आगे वो खाने के काम आएगा। मजबूरन एन भी मान जाती है। जेसन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर फ्रिज में रख देता है। फिर अचानक उसे एक बाहर भेड़िया दिखता है। जेसन को एक आइडिया आता है और कपड़े में मीट डालकर चिमनी से बाहर फेंकता है। भेड़िया मीट को खाने ही वाला होता है, पर तभी बादल गरजते हैं और वो भाग जाता है। यानी अब इनके घर के आसपास काफी जंगली जानवर घूमने लग गए हैं। अब बारिश होने की वजह से खिड़की के पर्दे लगा दिए जाते हैं, पर वहीं रुथ का एक पौधा खिड़की पर रह जाता है। उसे लेने जाती है तो एक बड़ा सा क्रिएचर खिड़की पर आ जाता है। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। उसकी परछाई देखकर ही सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और लगभग अब राशन भी खत्म हो चुका था। रुथ को और भूख लगी थी, पर फ्रिज में एक दाना नहीं था, इसलिए ग्रैम अपनी पालतू मछलियों को काट के लाता है खाने के लिए। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब जेसन को इतने टाइम में पता चल गया था कि बाहर काफी जंगली जानवर घूम रहे हैं, तो वो अपना इंजीनियर माइंड यूज करता है, एक ट्रैप बनाता है, चिमनी के रास्ते से बाहर पहुंचाता है और एक छोटा जानवर उस मीट को खा भी लेता है, पर जेसन उसे पकड़ नहीं पाता, इसलिए और ज्यादा अच्छे से ट्रैप को तैयार करता है और अगली बार वो जानवर फंस जाता है, पर अंदर लाते हुए कपड़ा ही बीच से फट गया और वो मशीन भी बाहर ही रह गई, यानी ट्रैप। अब 3 दिन तक बिना खाए वो एक मशीन तैयार करता है जिससे वो पहले छोटे जानवर पकड़ेगा, ऐसा वो सोचता है और पकड़ भी लेता है, जो थी एक गिलहरी, और फिर वो ही इनका आज का खाना बनती है। अब ज्यादा वो टेंशन नहीं लेते थे खाने पीने की, क्योंकि एन ने घर में ही कुछ सब्जियां उगा ली थी जिससे उनका काम चल रहा था, पर सिर्फ उन्हीं का, क्योंकि पड़ोस के लगभग सारे लोग भूख की वजह से मर चुके थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और ये सब अभी भी जिंदा हैं। एन की फसल अब काफी अच्छी हो गई थी। ग्रैम और रुथ भी अब बड़े हो चुके थे। जेसन ने इतने टाइम में एक ऑटोमेटिक ट्रैप भी बना लिया था। बाहर का नजारा कुछ ऐसा था, पूरा एरिया जंगल में बदल गया था, क्योंकि इंसानी इंटरफेरेंस ही नहीं था, इसीलिए काफी स्पीशीज के जानवर भी अब खुले में घूम रहे थे। अब ग्रैम बड़ा हो चुका था, तो वो इस घर में रहकर पक चुका था और बाहर निकलना चाहता था, और अब तो उनके घर की हालत भी नाजुक हो गई थी और सबको ऐसा लगता था कि उनका घर जमीन में धीरे धीरे धंस रहा है, और अगर ऐसे ही चला तो किसी दिन घर गिरने से दब के मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक ऐसी भी फैमिली थी जो इस सिचुएशन में रहकर 5 साल तक जिंदा थी। खैर, सबका मूड अच्छा करने के लिए जेसन सबको गैराज में लेके जाता है और दिखाता है उस स्पोर्ट्स कार को जो उसने 5 साल लगा के ठीक कर दिया था। सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर ग्रैम को छोड़ के, क्योंकि वो जब बाहर ही नहीं निकल सकते तो इस कार को बनाने का क्या ही मतलब। वैसे देखा जाए तो पॉइंट तो है। अब थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ होता है जो पहले इतने सालों में कभी नहीं हुआ। एक मॉन्स्टर उनके गेट पे आके खड़ा हो जाता है। सब लोग डरते हुए छुप जाते हैं घर के किसी न किसी कोने में। तभी वो मॉन्स्टर दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं और वो इन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, पर जहाँ जहाँ वो जा रहा था वहाँ चीजें बर्बाद हो जा रही थी कि उस मॉन्स्टर में से इतनी ज्यादा ठंड निकल कर आ रही थी। उसने एन की पूरी फसल, पूरी खेती, सब्जियां, मिट्टी बर्बाद कर दी थी, जो एन ने इतने सालों में इतनी मेहनत से बनाई थी। एन को गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी उस मॉन्स्टर को अपनी साथियों की बाहर आवाज आती है और वो चला जाता है। अब दरवाजा खुला ही था, क्योंकि दरवाजे के सामने ग्रैम छुपा था। तो दरवाजा खुला देखकर ग्रैम बाहर जाने का सोचता है और जाने भी वाला होता है, लेकिन जेसन पीछे से उसे पकड़ के रोक लेता है और उसके 2 मिनट बाद ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर रुथ सबको बताती है कि मॉन्स्टर की बॉडी से जो पानी गिर रहा था उसका टेस्ट समुद्र के पानी जैसा है। सब लोग काफी हैरान हो गए थे, यानी वो मॉन्स्टर्स जिनके बारे में हम सुनते हैं, कहानियां हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, बस अपनी लोकेशन से डिसलोकेट हो गए हैं। पर जेसन को इस चीज पे पूरी तरह से यकीन नहीं था। एक दिन ट्रैप में एक टैरेट का बच्चा फंस जाता है, जिसे रुथ आजाद करना चाहती थी और उसे सहलाने लगती है, पर वो रुथ को ही उल्टा काट लेता है, जिससे इन्फेक्शन होने की वजह से रुथ काफी बीमार पड़ जाती है। अब चाहिए थे एंटीबायोटिक्स। तब जेसन जमीन को ही खोदने लगता है टॉयलेट के नीचे, जिससे वो सीवर लाइन तक पहुंच जाता है, पर रास्ता पतला था तो एन अंदर जाती है, वो भी रिचर्ड के पोते के घर जो डेंटिस्ट है, शायद उसके घर में कोई एंटीबायोटिक्स पड़े हों, इसी आस में वो जाती है। एन उनके घर में पहुंच
पहुंच भी जाती है जहां उन दोनों की लाशें सड़ी हुई पड़ी थी और किस्मत से उसे एंटीबायोटिक्स उनके घर से मिल जाते हैं। पर बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए एन अब फटाफट घर वापस जाने लगती है। कितने टाइम में हमने देखा जब भी बारिश स्टार्ट होती है तभी मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आते हैं। एन वापस जा रही होती है कि वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन एन सीवर से होते हुए तैर कर जाने लगती है। वो अपने साथ जेसन की बंदूक भी लाई हुई थी जो उस पे चलाती है और किस्मत से वापस अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है। वो मॉन्स्टर तो एन के पीछे ही पड़ गया था। अब इससे पहले वो ऊपर आता, जेसन पत्थरों के ढेर को उस गड्ढे में गिरा देता है जिससे वो रास्ता बंद हो जाता है और मॉन्स्टर ऊपर नहीं आ पाता। एन जल्दी से रुथ को दवा खिलाती है जिससे थोड़ी ही देर में रुथ की तबीयत सही होने लगती है। अब खतरा और बढ़ गया था क्योंकि मॉन्स्टर्स उनके घर में कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उन्हें मारने के लिए चारों घर में हर जगह जाल बिछाते हैं जिसमें वो फंस जाए और घर से बाहर वो निकल पाए। कुछ दिन के बाद वो दिन आ जाता है, यानी बारिश स्टार्ट हो जाती है और सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी मॉन्स्टर के आने से पहले ही घर में हर जगह पानी भरने लग जाता है। इस सिचुएशन में भी वो हार नहीं मानते। बारिश का पानी उनके घर में पूरा भर चुका था। खिड़की से एन देखती है कि मॉन्स्टर आ चुके हैं और वो लोग रेडी हो जाते हैं। जाल बिछा के ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। ऊपर तक भी पानी काफी तेजी से भर रहा था। इसी बीच पानी में बहकर मॉन्स्टर उनके पास आ जाता है और चारों मिलके उसे फंसा भी लेते हैं। जैसे ही वो फंसता है तो गैराज में एक होल होने की वजह से सारा पानी वापस जाने लगता है। जेसन की फैमिली अब सेफ थी। खंजर लेके वो मॉन्स्टर को बोलता है दरवाजा खोलने को। तभी रुथ कहती है कि अगर हमने इसे खत्म कर दिया तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो कि सही भी था। ये सुनकर जेसन उस मॉन्स्टर को देखता है कि वो भी उतना ही डरा है जितना ये लोग। एक बार बचपन में रुथ ने कहा भी था कि उनमें से एक मॉन्स्टर उसके साथ फ्रेंडली है, शायद यही वो मॉन्स्टर हो। अब इसके बाद मॉन्स्टर भी दरवाजा खोल देता है। फटाफट वो लोग घर के बाहर निकलते हैं। 5 साल बाद जहाँ कुछ और मॉन्स्टर्स भी थे वो सब इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर उनके कुछ करने से पहले ही वो ही मॉन्स्टर उन सबको उन्हें छोड़ने का इशारा करता है, जिससे सब वहाँ से चले जाते हैं। और तब तक तो बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब इतने सालों बाद वो लोग घर से बाहर निकलकर काफी ज्यादा खुश थे। तभी उनका पूरा घर मिट्टी में मिल जाता है। शुक्र है कि वो टाइम पर निकल आए। उनका एरिया बिल्कुल जंगल में बदल गया था और मॉन्स्टर्स भी अब जा चुके थे जो बारिश होने पर ही आया करते। फिर जेसन वो ही बोट निकालता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और उसी में बैठकर वो एक नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उनके अलावा कुछ और लोग भी जिंदा हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म। इस मूवी से हमें ये समझ आया कि धरती सिर्फ इंसानों की ही नहीं है बल्कि उन जंगली जानवरों की भी है, पानी में रहने वालों जीव जंतुओं की भी है। पर इंसान ने धरती पर ऐसा कब्जा कर रखा है कि जैसे धरती सिर्फ उन्हीं की हो। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।